नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही टेस्टी झटपट बनने वाली सब्जी, दही शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी। ये सब्जी खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है और बहुत जल्दी से बन के तैयार भी हो जाता है। आप इसे पराठा, पूड़ी और चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए हमने ले लिया है यहाँ पे 3 बड़े साइज का प्याज है और 1 शिमला मिर्च है, जिसको अच्छी तरह से हमने धुल लिया है और प्याज को भी हमने छील के ले लिया है। तो इसे हम पतले पतले आकार में काट लेते हैं, पतले साइज में शिमला मिर्च को। तो आप अपने पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा साइज़ में काट सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो आप उसे काट लीजिए। और इस तरह से हमने इसे काट लिया है शिमला मिर्च को पतले आकार में, और प्याज को भी हम इसी तरह से काट लेंगे पतले और लंबे आकार में। तो इस तरह से हमें प्याज को भी काट के तैयार कर लेना है। अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च ले लीजिए, जितना आपको सब्जी बनानी हो आप उसी हिसाब से लेके इसे काट के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से प्याज हमने काट लिया और इसे अलग अलग कर देते हैं, प्याज के सारे परतों को। तो इस तरह से हमने इसे अलग कर लिया है, आप देख सकते हो इस तरह से अलग हो गया है प्याज। तो इस तरह से हमें कर लेना है। और अब काट लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है हरी मिर्च 3 लिया है और थोड़ा सा लहसुन भी इसमें डालेंगे, और अदरक हमने लिया है लगभग 1 से 1.5 इंच अदरक है। तो हरी मिर्च को हम काट लेते हैं ऐसे ही लंबे आकार में। और यहाँ पे हमने लिया है अदरक। तो अदरक और लहसुन आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ डाल सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप इसे यहाँ पे डाल के सब्जी में बना सकते हैं, वैसे स्किप भी कर सकते हो आपको पसंद ना हो तो। इस तरह से छोटे छोटे पीस में हम काट लेते हैं अदरक को, या फिर चॉप कर लीजिए जिस तरह से आसानी हो। लहसुन को भी हम अच्छी तरह से बारीक काट लेंगे और काट के ले लेंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पे धनिया की पत्ती भी लिया है, तो धनिया की पत्ती भी हम इसमें डालेंगे, गार्निशिंग के काम आएगा धनिया की पत्ती। और साथ में हमने कड़ी पत्ता भी लिया है, तो इससे हम बना लेंगे। तो अब चलते हैं गैस की तरफ और उस पर कढ़ाई रख लेते हैं और गैस को ऑन करके उसमें हम तेल डाल लेते हैं। तेल लगभग 2 चम्मच हमने यहाँ पे डाला है, सरसों का तेल। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो आप उस तेल में बनाइए। और जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच राई, साथ में डाल लेते हैं 1 चम्मच जीरा, और यहाँ पे डालेंगे हींग भी। तो थोड़ा सा हींग भी डाल लेते हैं यहाँ पे, और इनको चटकने देते हैं। चटकने के बाद हम इसमें डाल लेंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को, और उसे हमें हल्का भूनना है। तो उससे पहले हमने यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल दिया है, और अब डाल दिया है हरी मिर्च को भी, और अब डाल लेंगे इसमें चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन को, और इसे हमें भून लेना है, भून के इसको लाल कर लेना है। और जैसे ही ये भून जाएगा हम इसमें प्याज और शिमला मिर्च को भी डाल देंगे। तो ये हमारा हल्का सा भुन चुका है, बहुत ज़्यादा हमने नहीं यहाँ पे भुना है। तो इस तरह से भुनने के बाद इसमें हम प्याज और शिमला मिर्च को डालकर भून लेंगे उसे भी थोड़ा सा। तो इस तरह से ये भुन चुका है। अब इसमें डाल लेते हैं शिमला मिर्च को, साथ ही प्याज को भी हम साथ में ही डाल लेंगे। और सारे प्याज को डालने के बाद इसे हमें कुछ देर के भूनना है, हल्का सा ढक के इसमें नमक डाल के भूनेंगे, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए लेकिन क्रंचनेस इसका बरकरार रहे। इस तरह से हमें भून के इसको लेना है। तो इसको चला लेते हैं, चला के बराबर कर लेंगे, और इसे कुछ मिनट के लिए हम भूनेंगे, खुला ही भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए हम इसे चलाते हुए भूनेंगे। और उसके बाद इसमें हम नमक डाल के और इसको कुछ देर के लिए इसको ढक के हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो इस तरह से नमक डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद इसको हमें 1 मिनट के लिए ढक के ऐसे ही छोड़ देना है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे इस वक्त, ताकि अच्छी तरह से शिमला मिर्च और प्याज जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए और हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से हमें इसे कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने कवर हटा दिया है और ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है, सॉफ्ट भी हो चुका है। तो इसमें डाल लेते हैं लगभग आधा चम्मच हल्दी, साथ ही यहाँ पे डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच हमने डाला है यहाँ पे, और डाल लेते हैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, जिसको 1 चम्मच हमने डाला है। साथ ही थोड़ा सा हमने आधा चम्मच के लगभग यहाँ पे जीरा डाला है। और इस तरह से डालने के बाद इन मसालों को हमें भून लेना है चलाते हुए, ताकि मसाले जले नहीं और ये अच्छी तरह से भून भी जाए। तो थोड़ी देर के लिए इसे चलाते हुए हमें ऐसे ही भून लेना है। और अब इसे ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए,
यानी कि लगभग कुछ सेकंड के लिए हमें इसे ढक के ऐसे ही भून लेना है। और ध्यान रहे मसाले जले नहीं, नीचे लगे नहीं। और जब ये अच्छी तरह से भून जाए तब गैस का फ्लेम इस समय लो कर देंगे या फिर ऑफ़ कर देंगे। और ऑफ़ करने के बाद ही हम दही को फेंट के डाल लेंगे। तो यहाँ हमने दही लिया है, लगभग 2 कटोरी दही है। तो इस तरह से हमने फेंट लिया है और इसे हम धीरे धीरे डालते हुए हमें लो फ्लेम पे डालना है या फिर गैस को इस समय ऑफ़ कर दीजिए दही डालते समय, क्योंकि तेज़ आंच होगा तो दही फट जाएगा और ये पानी छोड़ देगा। तो इसलिए हमें गैस का फ्लेम लो करके या फिर ऑफ़ करके ही दही को इसमें मिलाना है सब्जियों में। और उसके बाद से मिलाने के बाद क्या करते हैं, धनिया की पत्ती हमने यहाँ पे डाल लिया है थोड़ा सा, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा सब्जी में हमारे। तो कुछ देर के लिए इसे हम लो फ्लेम पे ही ढक के पका लेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। हल्का सा इसमें बुदबुदाहट होने के बाद हम इसे उतार लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी सब्जी ये बनके तैयार है, गाढ़ी हो चुकी है काफ़ी। इस सब्जी को बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि इसे तेज़ आंच पे नहीं पकाना है हमें, क्योंकि तेज़ आंच पे जब पकाएंगे तो ये दही हमारा फट जाएगा और पानी छोड़ देगा। इसलिए हमें इसे धीमी आंच पे पकाना है। और जहाँ तक हो सके दही को बहुत खट्टी मत लीजिए। अगर खट्टी दही हो तो इसमें थोड़ा सा चीनी डाल के आप बैलेंस कर सकते हैं इसके खट्टापन को। तो इसे हम चावल के साथ सर्व करेंगे। चावल के साथ मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। आप इसे रोटी, पराठे, पूड़ी के साथ सर्व करिए, ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है खाने में। और बहुत जल्दी से झटपट बनके ये तैयार भी हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसे बना के तैयार कर लिया है। थोड़ा सा धनिया की पत्ती से भी इसे हम गार्निश कर देते हैं। और ये देखिए हमारा आज का दही शिमला मिर्च प्याज वाली सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। इसे हम खा के बताएंगे कि कैसा ये बना हुआ है। बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनके ये तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।